ओके ओके सर। ओके। तो सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है ना? ओके, सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करूंगा जो थ्योरी पार्ट, थ्योरी ऑफ डिफरेंट हार्डनेस टेस्ट मींस ब्रिनेल, विकर्स एंड रॉकवेल हार्डनेस की थ्योरी पार्ट। ओके, देन वी विल डू एक्सपेरिमेंट थ्रू वर्चुअल लैब। ओके, वन बाय वन। विनय नहीं है सर, तो यस, सर विनय इज एब्सेंट। विनय इज एब्सेंट। नो सर, अभी सर वो ऑनलाइन था सर, अभी लेफ्ट हुआ सर, उसको नेटवर्क इशू होगा सर। Okay, okay. So he will join automatically. Don't worry. Okay, okay. Now, so first Brinell test. Brinell हार्डनेस टेस्ट। तो Brinell हार्डनेस टेस्ट में मैंने क्या बताया था, एक बॉल टाइप की इंडेंट रहती है या बॉल टाइप की इंडेंट का यूज किया जाता है। तो Brinell टाइप में एक बॉल टाइप इंडेंटर यूज किया जाता है, ये मैंने बताया था ना। तो देखो ऐसे ऐसे जैसे जो एक बॉल टाइम इंडेंटर यूज किया जाता है, वो बॉल टाइम इंडेंटर वर्क पीस जो है वर्क पीस के ऊपर रखकर इंडेंट होती है, एंड एक मीन्स एक सर्कुलर टाइप इंडेंटर और मीन्स इम्प्रेशन होती है वर्क पीस के ऊपर, सर्कुलर टाइप है। ओके, तो सर्कुलर टाइप इम्प्रेशन होती है, वो सर्कुलर का इम्प्रेशन होगा उसका डायमीटर मेजर करनी है। तो माइक्रो कैसे मेजर करूंगा, एक माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है, वो थ्रू माइक्रोस्कोप मेजर करूंगा। वो कैसे करूंगा वो मैं वर्चुअल लैब में बताऊंगा वो कैसे करनी है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट इंडेंटर सिलेक्ट करनी है, बॉल टाइप इंडेंटर लगानी है। ओके, तो उसके बाद एक इम्प्रेशन आएगा। इम्प्रेशन तो इसमें दो पैरामीटर की जरूरत है, मीन्स एक डायमीटर है जो मैं बॉल यूज कर रहा हूँ, बॉल जो इंडेंटर बॉल में यूज कर रहा हूँ उसका डायमीटर मीन्स ये जो डी है, कैपिटल डी है, दिस डी इज एक्चुअली डायमीटर ऑफ इंडेंटर, ठीक है, जो मैं इंडेंटर यूज कर रहा हूँ। और वो इंडेंट होने के बाद जो इम्प्रेशन हुआ, जो ऐसे जो सर्कुलर ये होती है ना, इम्प्रेशन होगा इसके ऊपर। कौन सी सर डी डायमीटर किसकी है सर? ये डी डायमीटर है, ये जो इंडेंटर यूज कर रहा हूँ ना, ये रेड वाला देखो, इसको कहते हैं इंडेंटर, ठीक है। हेलो, यस सर, ओके ओके। देखो देखो ये जो इंडेंटर है ना रेड वाला, वो देखो ये जो वर्क पीस है ब्लू ब्लू एक्चुअली वर्क पीस है, मीन्स वो टेस्ट स्पेसिमेन है, उसके ऊपर आकर इंडेंट हो रही है, ठीक है। इंडेंट हो रही है मीन्स थोड़ा सा इम्प्रेशन हो रही है उसमें, ठीक है। देखो इसे एक इम्प्रेशन हुआ ना यहाँ, यस सर। ठीक है। तो ये जो कैपिटल डी है वो डायमीटर है इंडेंटर की, और जो स्मॉल डी हुआ है वो डायमीटर है इम्प्रेशन होने के बाद जो डायमीटर मिला। जो इम्प्रेशन होने के बाद इतना तक इम्प्रेशन हुआ ना, देखो इतना तक इम्प्रेशन हुआ, मैंने रेड मार्क कर रहा हूँ, इतना तक इम्प्रेशन हुआ, तो ये जो डायमीटर है ये स्मॉल डी है। तो ये फॉर्मूला है एच बी इक्वल टू ट्वाइस एफ डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी माइनस रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला। डायमीटर तो सेम रहेगी सर। कौन कौन सा सेम रहेगा? मतलब ये जब ये नीचे इसमें ब्लू वाले में जब अंदर जाएगा मतलब टोटली कंप्लीट होगा, तो फिर तो डायमीटर दोनों की सेम रहेगी ना सर? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट तो नहीं आएगा ना, ये जो बॉल टाइप जो इंडेंटर यूज कर रहे हो, ये इतना तक मीन्स इसका जो डायमीटर है इतना तक इंडेंट नहीं होगा, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। मीन्स अगर मटेरियल ज्यादा हार्ड है तो इतना कम इंडेंट होगा, अगर मटेरियल सॉफ्ट है तो ज्यादा इंडेंट होगा। तो यही है हार्डनेस का मेजरमेंट, मीन्स कितना इंडेंट हो रही है, ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है। अगर मटेरियल सॉफ्ट होगा एल्यूमिनियम तो उसमें ज्यादा इंडेंट होगा कि नहीं? अगर मटेरियल हार्ड है स्टील
तो उसमें कॉम इंडेंट होगा, ठीक है। सर ओके, तो कॉम इंडेंट होगा मीन्स ये जो वैल्यू है इसका कॉम आएगा, तो उसका हार्डनेस दूसरा आएगा, ज्यादा होगा। यस सर ज्यादा होगा यस कि सर नहीं? देखो ये वाला पार्ट कम होगा, 80 का एक पार्ट है ना, इसका इसका मीन्स कम होगा, तो ये हार्डनेस वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। मीन्स जिसका हार्डनेस ज्यादा है, मोर हार्ड है, उसमें कम इंडेंट होगा, ये है यस ना। सर यस तो सर ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला से हम लोग हार्डनेस मेजर करूंगा। ओके, ब्रो तो अब अभी सर ये तो फोर्स पे डिपेंड करेगा ना सर। फोर्स फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। वो फोर्स कांस्टेंट होती है, मीन्स कितना फोर्स में अप्लाई कर रहा है, वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड होती है, ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ब्रेनल हार्डनेस कैसे करनी है थ्रू वर्चुअल लैब, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये ओके, सो ए मीन्स ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, इसी टाइप की होती है ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, ठीक है। इसमें देखो मैं जो मेन पार्ट में बता रहा हूँ, एक माइक्रोस्कोप, इसमें एक माइक्रोस्कोप रहती है। ये माइक्रोस्कोप, थ्रू दिस माइक्रोस्कोप मटेरियल जो टेस्ट स्पेसिमेन हम लोग टेस्ट करूंगा, उसका सरफेस का क्लियर व्यू देख पाऊंगा यहाँ से, ठीक है। अगर पॉलिशिंग ज्यादा होगा तो माइक्रोस्ट्रक्चरल व्यू मीन्स जो लो मैग्निफिकेशन माइक्रोस्ट्रक्चरल व्यू भी देख पाऊंगा ये माइक्रोस्कोप से, ठीक है। यहाँ ये जो है ये इंडेंटर है, इसे यहाँ इंडेंटर रहती है, ये इंडेंटर ऐसे करके इंडेंट करती है इसमें, ठीक है। इंडेंटर होती है, ठीक है। ए जिसे ए टेबल है, इसको एनविल भी कहती है। ए टेबल के ऊपर वो आर्क पीस होल्ड किया जाता है, ठीक है। ए हैंड व्हील है, दिस इज ए हैंड व्हील है। तो ए हैंड व्हील अगर मैंने इसको घुमाऊंगा, ठीक है, तो ए टेबल अप एंड डाउन मूव करेगा। एंड ये अप एंड डाउन मूवमेंट जरूरत है क्योंकि वो एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। मटेरियल मैंने टेस्ट स्पेसिमेन टेबल के ऊपर रखा, बस उसको एडजस्ट करना चाहिए क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में क्लियर व्यू लाने के लिए, ठीक है। इस यहाँ पर लोड सेल रहती है, मीन्स लोड अटैचमेंट रहती है। मैंने कितना लोड अप्लाई करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस ए लोड मीन्स इसमें लोड स्ट्रिप रहती है, तो मैंने कितना लोड दूंगा अकॉर्डिंग टू और अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। ये वाला स्विच है ऑफ ऑन की स्विच, ये ऑफ ऑन की स्विच है, ऑफ ऑन करनी है। ये लीवर है, ये लीवर यूज किया जाता है वो लोड अप्लाई के टाइम में। अगर इस ये लीवर को ऐसे करके यहाँ घुमाऊंगा तो लोड अप्लाई होगा, फिर मैं लीवर को इसी इधर में लाऊंगा तो लोड अनलोड हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? बिल्कुल सर, यस सर। यस, कोई डाउट? यस सर। नो सर। ओके, तो स्टेप वन मुझे फर्स्ट मटेरियल चूज करनी है। मैं कौन मटेरियल का मैंने टेस्ट करूंगा। तो सपोज ये जो वर्चुअल लैब है, इसमें ब्रिनल टेस्ट के लिए 4 डिफरेंट मटेरियल दिया गया है ये, ठीक है। 4 डिफरेंट मटेरियल मीन्स कौन सी मटेरियल है? कास्ट आयरन की है, ओके, मिल्ड स्टील, ब्रास, माइल्ड स्टील की है, ब्रास की है एंड एल्यूमिनियम की है, ठीक है। 4 डिफरेंट मटेरियल इसमें सप्लाई किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ब्रास सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट
फर्स्ट हम लोग ब्रास सिलेक्ट करूंगा, तो ब्रास सिलेक्ट किया, ये स्टेप जो मटेरियल ब्रास सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ब्रास अगर मैं जो ब्रास सिलेक्ट करूंगा तो ब्रास के लिए कितना लोड जरूरत है, तो दिस इज फॉर ब्रास मटेरियल, तो ब्रास के लिए 100 kg लोड देना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। सर ये ब्रास का लोड है या इसके ऊपर लोड नहीं, डालना पड़ेगा इतना? इसके ऊपर इतना लोड डालना पड़ेगा, वो जो P डिवाइडेड बाय में जो बता रहा था ना, तो P है 100,000 kg, ठीक है। ओके सर। ये लोड फिक्स है सर, यही डालना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, मीन्स ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड होती है। अगर अगर सपोज अगर एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम के लिए इतना लोड नहीं दूंगा, इतना लोड मैं नहीं अप्लाई करूंगा, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम सॉफ्ट है बहुत ही, ठीक है। ओके सर। तो इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर अगर मैं 1000 kg अप्लाई करूंगा तो वो ज्यादा इंडेंट होगा, इवन वो इंडेंटर मीन्स पूरा से पूरा ये हो जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। तो उससे मीन्स एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके सर इससे ज्यादा भी सर लोड दे सकें सर इसमें? इस तो ये एक्चुअली डिफाइंड रहती है, जो मीन्स जो मटेरियल है अगर हार्ड है तो इसलिए ज्यादा ये करूंगा, और जो सॉफ्ट मटेरियल है उसके लिए मैंने कम लोड अप्लाई करूंगा। एंड जो तो देखो इसमें देखो मटेरियल मीन्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल कितना लोड मैंने अप्लाई करूंगा, ये जो टेबल है, टेबल में मैंने लिखा। सो ये मटेरियल है सपोज कास्ट आयरन एंड माइल्ड स्टील। सो कास्ट आयरन एंड माइल्ड स्टील ये बहुत ही हार्ड होती है, माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो लोड अप्लाई करूंगा वो लगभग 3000 के आसपास होगा, ठीक है, 3000 kg। ओके, जो ब्रास कॉपर एंड ब्रोंज ए मीन्स सॉफ्ट मटेरियल है, बट एल्यूमिनियम से इतना सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, ये मॉडरेट सॉफ्ट है, ठीक है, ये मॉडरेट सॉफ्ट है ब्रास कॉपर एंड ब्रोंज। तो इसके लिए मैंने कितना लोड अप्लाई करूंगा, 1000 kg, ओके, 1000 kg। और जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जिंक ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, तो इसके लिए मैंने 500 kg लोड अप्लाई करूंगा, अंडरस्टैंड। सर तो हम लोड अगर ये जो लोड सर अगर हम तीनों के लिए 500 kg ही यूज कर लें सर? नहीं, तो अगर मैंने कास्ट आयरन पर 500 kg मैंने यूज करूंगा तो इंडेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कास्ट आयरन हार्ड मटेरियल है ना, तो इंडेंटर वो मटेरियल के ऊपर घुसेगा ही नहीं, अंदर ही नहीं जाएगा इंडेंटर। तो इंडेंट तो होना चाहिए ना, इंप्रेशन होना चाहिए मटेरियल के ऊपर, एक मार्क होगा, ठीक है। जैसे मैं पेरेक लेकर हाथुड़ी लेकर मैंने अगर कोई मटेरियल के ऊपर मैंने हैमरिंग करूंगा तो क्या उसमें एक मार्क आएगा ना, आएगा कि नहीं? तो अगर मैं माइल्ड स्टील लिया, एक मैंने पेरेक लिया, उसके ऊपर मैंने मीन्स कम फोर्स मीन्स हैमरिंग कर रहा हूँ, बट फोर्स में जो अप्लाई कर रहा हूँ वो बहुत ही कम है, तो उसमें इंडेंट होगा, पेरेक अंदर जाएगा नहीं जाएगा ना, तो इसलिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हार्ड मटेरियल है उसके लिए ज्यादा फोर्स देना जरूरत है, और एक्यूरेट मेजरमेंट है होगा, इंडेंट होगा, बट जो इतना मीन्स इतना कम इंडेंट होगा उससे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा, ठीक है, एक्यूरेट हार्डनेस मेजरमेंट नहीं होगा, ओके। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मटेरियल कितना लोड देनी है ए, ठीक है। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया, ब्रास मटेरियल सिलेक्ट किया, तो ब्रास के लिए 100 kg लोड देनी है, तो 100 kg लोड में मैं कैसे दूंगा, देखो ये जो ब्लॉक है ये एक्चुअली जो इसमें जो देखो ये लोड है, ठीक है, तो हर ब्लॉक 250 kg की है, ठीक है। तो मैंने कितना ब्लॉक या देना पड़ेगा, 4 ब्लॉक देना पड़ेगा, तो 4 मल्टीप्लाइड 250 मीन्स 1000 kg, हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे लोड एंगेज किया जाता है, मीन्स जो कितना लोड की जरूरत है, अगर
मुझे 500 केजी की लोड जरूरत है, तो मैंने यहाँ पर 2 ही स्लैब अटैच करूंगा, है कि नहीं। तो मुझे जरूरत है यस 100 केजी की, सॉरी 1000 केजी की, तो मुझे 4 स्लैब यहाँ अटैच करनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड। लोड अप्लाई हुआ मीन्स लोड अरेंजमेंट हुआ, कैसे लोड अरेंजमेंट करती है। ओके, देन ये जो येलो कलर है, ये एक्चुअली टेस्ट स्पेसिमेन है, मीन तुम्हारा जो सैंपल है वो सैंपल है ये वाला येलो कलर की। ठीक है, तो इसको ए टेबल के ऊपर रखनी है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर रखनी है कि नहीं। तो ये टेबल के ऊपर जो जो जिसने मैंने रखा वो कितना हाइट है, ये भी एक डिपेंड है। ये जो कितना हाइट पर है, कितना गैप है, ये जो जो इंडेंटर है, इंडेंटर से ये जो सरफेस है, जो टॉप सरफेस है मटेरियल का, टेस्ट स्पेसिमेन का, तो कितनी गैप में है ये भी डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा, ज्यादा गैप होगा, सपोज जो सरफेस यहाँ है, तो इंडेंट होगा, नहीं होगा। तो एक कांस्टेंट गैप होना चाहिए, चाहिए कि नहीं। यस सर, Yes. यस सर। यस, तो एक कांस्टेंट गैप होना चाहिए, एंड फॉर ऑल द मीन्स सारे टेस्ट के लिए वो गैप कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गैप चेंज होगा तो इंडेंट हो रही है वो कितना डेप्थ जाएगा, वो गैप के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि नहीं। तो इसलिए ये जो गैप है, ये गैप कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इन सारे टेस्ट के लिए एक गैप कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक गैप कैसे कांस्टेंट पता चलेगा, एक गैप कांस्टेंट पता चलेगा जैसे मैंने ये टेस्ट स्पेसिमेन को मैं मीन्स सुइटेबल गैप में दूंगा, तो यहाँ जो माइक्रोस्कोप है वो माइक्रोस्कोप में एक क्लियर व्यू आएगा। माइक्रो स्ट्रक्चर जो होती है ना मटेरियल का ऊपर, जो तुमने पॉलिश किया तो पॉलिश सरफेस पूरा क्लियर दिखाएगा यहाँ। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप पर एक स्क्रीन होती है इस यहाँ। ठीक है, ये लो मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप है, यहाँ एक स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पर वो माइक्रोस मीन्स वो पॉलिश सरफेस दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो गैप है ये लगभग 5 mm की होती है। ठीक है, 5 mm की होती है लगभग। ठीक है, तो नेक्स्ट एक गैप मेंटेन करनी है। ओके, गैप मेंटेन करनी है, गैप सर मेंटेन हो गया। लोड हमने जो कदम सर बैग में रखा, पीछे रखा का सर, ये पीछे है। यस यस, ये तो देखो लोड आगे भी पीछे है, ये वाला लोड है। ओके ओके, यस अभी सही। अभी तुम अभी तुम्हारा स्पेसिमेन यहाँ फिक्स्ड हो गया, हुआ कि नहीं, गैप भी फिक्स्ड हो गया। ओके, तो अभी क्या करनी है, ऑन करनी है मशीन को। ठीक है, अभी मशीन को ऑन करनी है, ऑफ ऑन स्विच रहती है यहाँ। ठीक है, तो अभी मशीन को ऑन करनी है, तो ऑन स्विच प्रेस किया, मशीन ऑन हो गया। मशीन तो ऑन हुआ बट लोड तो अप्लाई नहीं हुआ ना अभी तक। लोड अप्लाई होगा कैसे, जो हैंडल को मैंने ऐसे यहाँ से यहाँ तक लोड तक घुमाऊंगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक घुमाऊंगा तो लोड, यहाँ जो लोड मैंने दिया यही लोड यहाँ पर स्पेसिमेन को अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ मैकेनिज्म रहती है, ऐसे देखो कनेक्ट है ना, तो इससे एक्चुअली मैकेनिज्म रहती है, जो मैं जैसे मैंने ये लीवर को ऐसे इधर आऊंगा तो ये लोड अप्लाई होगा। ओके, तो ये देखो अभी क्या किया, लोड अप्लाई किया, इधर हैंडल मैंने इधर लाया। ठीक है, तो ये जो लोड अप्लाई होने के बाद मैंने बताया था क्लास में, वो लोड अप्लाई हुआ तो उसके बाद क्या है, एक ड्यूअल टाइम देनी है। मीन्स लोड अप्लाई होने के बाद वो लोड उसी टाइम तक होल्ड करनी है। ठीक है, उसको कहते हैं ड्यूअल टाइम। तो उसी तक होल्ड करनी है, कितना टाइम तक होल्ड करनी है, लगभग 10 to 15 सेकेंड होल्ड करनी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा वॉच से पता चलेगा कितना तक मैंने होल्ड किया। ठीक है, और लोड लगभग 15 सेकेंड तक मैंने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ये जो हैंडल है दोबारा ये अनलोड पोजीशन पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अनलोड पोजीशन पर आ गया। अनलोड पोजीशन पर आने के बाद क्या होगा, ये जो माइक्रोस्कोप है
ये माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप पर क्लियर व्यू आएगा जो इसी टाइप का एक इंडेंटेशन हुआ है। देखो ये जो मिडिल में जो एक येलो कलर की इंडेंटेशन आ रही है ना, ये देखो एक सर्कुलर टाइप का इंडेंटेशन हुआ कि नहीं? ये माइक्रोस्कोप में यहाँ दिखाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ माइक्रोस्कोप में स्क्रीन होती है, इसी टाइप की स्क्रीन रहती है। इवन स्क्रीन पर ये जो देखो इसमें देखो मार्क किया गया है 2.5 0, ठीक है, देन 2.5 5 2.5 10। एक क्लियर विजिबल है कि नहीं हो रहा तो स्क्रीन थोड़ा मैग्नीफाई कर लेना तो ये विजिबल होगा। विजिबल है सर। विजिबल है ना? तो देखो इसमें मार्क किया गया है 0 2.5 5 7.5 10 ऐसे करके मार्क किया गया है। तो ये अभी क्या करनी है, अभी जो इंप्रेशन हुआ उसका डायमीटर मेजर करनी है, मीन्स ये डायमीटर मेजर करनी है। बट जो इंप्रेशन हुआ वो जो स्टार्ट पोजीशन है जीरो से नहीं भी है, मीन्स जीरो से स्टार्ट नहीं हो भी सकता है। तो ये जीरो लाने के लिए यहाँ एक नॉब है, ये नॉब है, ठीक है। ये नॉब अगर मैंने ये जो नॉब अगर मैंने रोटेट करूंगा तो ये जो स्क्रीन है स्क्रीन मूव होगा, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ इसमें ना, मैं वो एक्सपेरिमेंट के टाइम मैंने दिखाऊंगा। तो अगर मैंने ये नॉब को रोटेट करूंगा तो ये वाला मूव होगा, ये स्क्रीन मूव होगा, यानी जीरो पोजीशन में आ जाएगा। और यहाँ जो मार्क काट करेंगे तो वही है मेजरमेंट। तो यहाँ से मेजर डायमीटर मिल जाएगा डी, स्मॉल डी, तो मैंने स्मॉल डी बताया था ना, स्मॉल डी मिल जाएगा। तो तुम्हारा तीनों थ्री जो पैरामीटर है, एफ अप्लाइड फोर्स एंड डी कैपिटल डी मीन्स जो डायमीटर इंडेंटर की जो डायमीटर है वो भी पता है, एंड स्मॉल डी वो भी पता है, ठीक है। थ्री पैरामीटर पता है तो हार्डनेस मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? तो देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें पी और एफ जो भी कहेंगे आप, ठीक है। अगर पी और एफ अप्लाइड फोर्स है ये सेम, ए भी पता है, डी भी पता है, स्मॉल डी भी पता है, ठीक है। तो ए डी वन मीन्स दोबारा टेस्ट किया, दोबारा टेस्ट करने के बाद जो वन टेस्ट में जो एक अलोंग ये जो एक्स एक्सिस ये वाला मैंने मेजर किया, ये D1 मिला, ठीक है। एंड ये भी तो डायमीटर है ना, ये भी तो डायमीटर है, अलोंग दिस मैंने मेजर किया, ठीक है। ये D2 हुआ, तो D1 D2 लगभग सेम आएगा, ठीक है। तो D1 D2 का एवरेज लेना पड़ेगा। देखो D1 x सेम एंड DI y, ये एक्चुअली डायमीटर है अलोंग x डायरेक्शन एंड अलोंग y डायरेक्शन। तो ये दोनों डायमीटर लगभग सेम है, 3.79 ये डायमीटर इंप्रेशन की डायमीटर मिला। और जो डायमीटर इंडेंटर की जो डायमीटर है वो 10 है, ये 10 है, ठीक है। जो मैंने लोड अप्लाई किया वो 1000 kg फोर्स लोड अप्लाई किया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर मेरा जो ब्रिनल हार्डनेस मिला 85, ठीक है। फिर ये पी अपॉन डी स्क्वायर क्या है सर? ये जरूरत नहीं है, ये पी अपॉन डी स्क्वायर मीन्स ये जो पी हुआ मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर मीन्स ये जो डायमीटर है। ओके सर। तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 10 नहीं होगा, ये जरूरत नहीं होगा। जरूरत कौन कौन वैल्यू की है, ये डायमीटर, पी वैल्यू एंड ये जो एवरेज डायमीटर, ये डी मिला एवरेज डायमीटर, इसको एवरेज लेनी है। स्मॉल डी तो फिक्स रहेगा ना सर, और उसमें मटेरियल में सर हर मटेरियल के फिक्स्ड मीन्स क्या, वो तुम मीन्स टेस्ट दोबारा टेस्ट करोगे तो थोड़ा ज्यादा कम आएगा। मीन्स फर्स्ट टाइम मैंने टेस्ट किया तो 3.79 आया, मैं दूसरा बार टेस्ट कर नहीं मुझे
मुझे पहले एक्सप्लेन करने दो। तो 3 पॉइंट फर्स्ट बार मैंने अप्लाई किया तो 3.79 आया। मैं सेकेंड टाइम ये करूंगा तो ये लगभग 3.75 के आसपास आएगा। ठीक है, ये डिपेंड अपॉन कितना कितना डुअल टाइम अप्लाई किया। और जो टाइम देख रहे हो ना 15 सेकेंड, वो 15 सेकेंड ही किया कि नहीं। मैं दोबारा जो करूंगा वो 15 सेकेंड ही होगा। एक दो सेकेंड तो कम और ज्यादा भी हो सकता है। ये एक रीजन है। और एक रीजन है ये मटेरियल का जो ये सरफेस हार्डनेस होती है, एक्चुअली सरफेस में मिलती है। तो ये मीन्स ये थोड़ा मीन्स सरफेस की इवन ऑर्नामेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। मीन्स थोड़ा कम, मीन्स ये जो 85 आया, नेक्स्ट टाइम 82 83 ऐसे आएगा, और 80 भी आ सकता है। तो इसको एवरेज लेनी है। सर मैं ये तो समझ गए सर। ये सर मैं स्मॉल डी की बात करा जो 10 है सर। कैपिटल डी की सर बात करा। कैपिटल डी फिक्स्ड है, कैपिटल डी फिक्स्ड है। ओके, फिक्स है ना सर ये? कैपिटल डी फिक्स्ड है, ऑब्वियसली कैपिटल डी फिक्स्ड है। हर टाइम सेम इंडेंटर यूज कर रहे हो तो ठीक है। अभी अभी ये वर्चुअल लैब से कैसे परफॉर्म करूंगा। ठीक है, ये तो थ्योरी है हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से सर हमें तीनों की निकालनी है सर, एल्युमिनियम की भी और एक और कौन सा मटेरियल है सर? तीनों की। यस, तीनों की निकालनी है। तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, अभी वर्चुअल लाइव ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट लिंक मैंने भेज दूंगा। ठीक है, ये जो वेबसाइट की लिंक है ना, वो लिंक मैंने भेज दूंगा, तो ऐप वाला पेज मिल जाएगा। ठीक है, और ये मीन्स ओनली नॉट ओनली लैपटॉप, ये मोबाइल फोन पर भी यू कैन टेस्ट। मोबाइल फोन पर भी ये होगा। मैं वो भी मैंने डेमोस्ट्रेट दे दूंगा कैसे मोबाइल फोन में भी करनी है। ठीक है, नहीं तो कहेंगे सर मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो स्मार्टफोन है। तो ये स्मार्टफोन में भी होगा। ठीक है सर, ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके, तो देखो फास्ट पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ, पीडीएफ मैंने भेज दूंगा। ठीक है, तो देखो अभी ब्रिनियल टेस्ट, तो ब्रिनियल टेस्ट पर मैंने क्लिक किया। ये देखो जैसे ब्रिनियल टेस्ट क्लिक किया तो ये वाला पेज ओपन हुआ। देखो इसमें डिफरेंट टैब है ना। ये देखो मैंने सिलेक्ट किया, थ्योरी है, प्रोसीड्यूर है, ठीक है, सेल्फ इवोल्यूशन है, सिमुलेशन पार्ट है, असेसमेंट है, डिफरेंट पार्ट टैब है इसमें। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट अगर मैंने क्लिक करूंगा तो ये ब्रिनेल टेस्ट के बारे में जो थ्योरी मैंने बताया वो थ्योरी यहाँ है। ठीक है, ये देखो पी ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, तो ब्रिनेल हार्डनेस नंबर इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय जो फॉर्मूला मैंने बताया। ठीक है, तो ये टैब थ्योरी पार्ट में है। अगर मैंने प्रोसीड्यूर टैब क्लिक करूंगा तो प्रोसीड्यूर टैब मैंने क्लिक किया, तो प्रोसीड्यूर टैब में जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने प्रोसीड्यूर बताया वो सारे स्टेप यहाँ है। ठीक है, ये दोबारा एक्सप्लेन करना जरूरत नहीं है। तो जो मेन ये है वो है सिमुलेटर, ये सिमुलेटर क्लिक करनी है। ठीक है, सिमुलेटर जो टैब है ना ये क्लिक करनी है। तो सिमुलेटर जैसे क्लिक करूंगा तो देखो ये वाला पेज ओपन हो गया। ठीक है, बाकी नहीं। तो ये टेस्ट की ऑब्जेक्टिव अभी आ रहा है। तो ये टेस्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द इंडेंटेशन हार्डनेस ऑफ माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास, एल्यूमिनियम एंड डिफरेंट मटेरियल्स यूजिंग ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। ठीक है, तो ये ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। और सपोज ये जो पर्सन है इट इज यू। ठीक है, ये तुम हो। ठीक है, ये खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, मैं हूँ सर। ये जो पर्सन ये है ना, जी सर, ये दिस पर्सन इज यू। ओके, गौरव सर। गौरव है। ठीक है, नहीं
हर स्टूडेंट है, खुद ओके सर। खुद एक्सपेरिमेंट करनी है ना। यस ओके, सर। तो इसके बाद ये जो नेक्स्ट या जो एरो एरो किया गया ना, ये एरो मैंने क्लिक किया, तो मैंने जैसे एरो क्लिक किया तो ये वाला पेज ओपन हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसमें देखो 4 डिफरेंट मटेरियल है, कास्ट आयरन है, माइल्ड स्टील है, ब्रास है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो मैंने ब्रास सिलेक्ट करूंगा, तो ब्रास सिलेक्ट करूंगा मीन्स ब्रास के ऊपर टच करनी है। तो मैंने जैसे ब्रास के ऊपर टच किया तो ब्रास मटेरियल मेरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, देखो ब्रास मटेरियल सिलेक्ट हुआ। ओके, ये वाला मटेरियल सिलेक्ट हुआ, तो मैंने जैसे ब्रास मटेरियल सिलेक्ट हो गया तो इसमें लोड भी सिलेक्ट हो गया 100 kg, क्योंकि इसमें 4 ये है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर मैंने दूसरा मटेरियल सिलेक्ट करता, सपोज मैंने दूसरा ग्रेनुलर हार्डनेस टेस्ट, सपोज मैंने दूसरा मटेरियल सिलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज मैंने एल्यूमिनियम सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पर क्लिक किया तो देखो अभी कितना लोड आया, 2 ही स्ट्रैप है, मीन्स अभी 500 kg लोड अप्लाई हुआ। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, तो मैं ब्रास सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर सिमुलेटर पेज पर मैंने गया, सिमुलेटर क्लिक किया, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ग्रेनुलर हार्डनेस, सिमुलेटर। ठीक है, तो ये वाला पेज है, मैंने ब्रास सिलेक्ट किया। ठीक है, तो मैंने जैसे ब्रास सिलेक्ट किया तो इसमें लोड आया 1000 kg। ओके, नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट किया तो देखो इसमें एक एरो ब्लिंक हो रही है, और ये कि नहीं? एरो ब्लिंक हो रही है मीन्स ये जो मटेरियल तो सिलेक्ट किया, मटेरियल तो टेबल के ऊपर रखा हूं मैंने, बट ये हाइट तो अभी तक मेंटेन नहीं किया। 5 mm तक हाइट गैप मेंटेन करनी है, जो मैंने बताया। अगर जैसे मैं 5 mm तो गैप मेंटेन करूंगा तो ये जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप पर व्यू आएगा, वो सरफेस का जो पॉलिश सरफेस है उसका पॉलिश व्यू आएगा। तो ये टेबल को रोटेट करनी है कि नहीं? सर माइक्रोस्कोप में क्या आएगा सर? यू माइक्रोस्कोप में जो सरफेस, एक्चुअली सरफेस पॉलिश करनी है। हार्डनेस टेस्ट लेने से पहले जो सरफेस है ना मटेरियल की, जो यस सर। जो स्पेसिमेन है उसको सरफेस पॉलिश करनी है। तो जो पॉलिश करोगे ना, तो पॉलिश सरफेस का जो व्यू, अगर मोबाइल में लूंगा सरफेस का तो जो ये आती है ना, एक फोटो आती है ना, तो माइक्रोस्कोप में भी फोटो आएगा, बट उसका रेजुलेशन ज्यादा होती है, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू होती है, तो इसलिए माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, सेम है, ठीक है। उसमें भी कैमरा लगा हुआ है तो वो सरफेस का व्यू आएगा। ओके, तो ये हाइट मेंटेन करनी है, तो ये टेबल को घुमानी है। तो टेबल को घुमाने के लिए देखो अभी ये ब्लैक वाला एरो ब्लिंक हो रही है, मीन्स टेबल को घुमानी है। तो मैंने यहाँ पर टच किया, तो जैसे टच किया देखो ये देखो ये टेबल थोड़ा सा ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? तो यस सर। अभी कह रहा है जो है हाइट मेंटेन हो गया। ठीक है, पोजीशन। हाइट मेंटेन हो गया। नेक्स्ट स्टेप पर जानी है, तो एरो क्लिक किया मैंने, तो जैसे नेक्स्ट स्टेप पर गया तो यहाँ कह रहे स्विच ऑन कर लो, मशीन का स्विच ऑन नहीं है। ठीक है, तो मशीन का मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ टच किया, तो मैंने जैसे स्विच ऑन हो गया, देखो अभी स्विच ऑन हो गया। तो अभी कह रहा है लोड अप्लाई करनी है। ओके, लोड अप्लाई करनी है, और लोड अप्लाई कितना टाइम करनी है? 10 to 15 सेकेंड ही करनी है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो मैंने ये हैंडल को इधर इधर लाऊंगा, लोड जो जैसे लोड लिखा है ना उधर लाऊंगा।
तो इधर लाया, देखो इधर अभी घड़ी इधर ये हो रही है, अभी 15 तक आ रही है, तो रोको रोको मैंने रोक के नहीं सर इसको। रोकने के लिए हैंडल पर दोबारा क्लिक करनी है, तो मैंने रोक दिया। ठीक है, 15 सेकंड क्रॉस हुआ, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके, 10 to 15 सेकंड करनी है। अगर 15 सेकंड से ज्यादा होगा तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी लोड अप्लाई हो गया। ठीक है, ओके सर। तो नेक्स्ट करनी है, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद देखो, ये देखो अभी व्यू आ गया है यहाँ, मीन्स ये जो माइक्रोस्कोप मैंने बता रहा था ना, यहाँ यहाँ एक्चुअली स्क्रीन रहती है, स्क्रीन इसी टाइप का स्क्रीन रहती है, इसमें मार्क किया जाता है इसी टाइप का। ठीक है, तो इसी टाइप का एक स्क्रीन पर व्यू आएगा, जो इंडेंटेशन, इसी टाइप का इंडेंटेशन मिला। ये जो अंदर में जो येलो कलर की है ना, 2.5 नहीं 2.5 मीन्स, देखो अभी तक मेजर नहीं किया, अभी देखो यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, तो 0 से स्टार्ट करनी है। ओके, ये जो जो यहाँ जो कर्वेचर है ना डायमीटर की, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करनी है ना, तो 0 से स्टार्ट करनी है, तो एरो क्लिक करनी है। ठीक है, तो मैं जैसे ही वो इसका ये किया, तो क्या हुआ, वो डायमीटर मिल गया 3.79। ओके, 3.79 मिला है। ओके, तो इसका हार्डनेस वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला लेकर कैलकुलेशन करके बाद मिला 85.38। ठीक है, ये हो गया। ये वन टेस्ट वन था, वो सेम मटेरियल का। मैं दोबारा टेस्ट करूंगा वो सेम मटेरियल की, देखो ट्रायल 2। ठीक है, आ रहे कि नहीं, ट्रायल 2 लिखा है ना। ओके, यस सर। तो मैं वो सेम मटेरियल की दोबारा टेस्ट करूंगा। सर। तो मैंने सिमिलरली टेबल को घुमाया, तो मैं जैसे ही आऊँगा टेबल घुमाया, ये हाइट मेंटेन किया, माइक्रोस्कोप में से व्यू आएगा, वो हाइट मेंटेन हो गया। देन नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, ये जैसे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, तो इधर कह रहे हैं जो मशीन को स्विच ऑन कर लो, तो मशीन को मैंने स्विच ऑन किया। ठीक है, जैसे मैंने स्विच ऑन किया, तो कह रहा है जो लोड अप्लाई कर लो, लोड अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, तो मैंने हैंडल को लोड कर लेकर आया। जैसे ये लोड आ रही है, जैसे 15 हुआ, मैं हैंडल को दोबारा क्लिक किया और टच किया, तो इधर अनलोड हो गया, मीन्स लोड अप्लाई हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लिक करनी है, तो मैं जैसे नेक्स्ट क्लिक करूंगा, तो इधर दिखा रहे जो इंप्रेशन मिल गया, बट यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, तो 0 से स्टार्ट करनी है। तो देखो यहाँ नॉब है, तो नॉब को घुमानी है, नॉब को घुमानी है ना, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, देखो। यस सर, घुमाओ सर इसको। कैसे घुमाएगा सर ये? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। इतनी जल्दी न करा भाई। आवाज नहीं आ रही सर। और किसी को भी नहीं आ रही। हाँ हेलो, जस्ट मिनट, हेलो। नेटवर्क टूट गया, तो हेलो, आ रहा है साउंड? सर दिया सर, राजेश सर का सर। एक मिनट, नेटवर्क दोबारा ये कर रहा हो, जान हो रहा हो, एक मिनट होल्ड। ओके, कनेक्शन प्रॉब्लम चल रही है सर।
नेटवर्क की प्रॉब्लम, नेटवर्क मोबाइल की नेटवर्क से ही है एक्चुअली। जैसे मोबाइल से मैं लैपटॉप कनेक्ट करूंगा तो ऐसे होती है, 1 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिक टूट जाती है नेटवर्क लिमिट सर 1 कनेक्शन। घंटे की होगी आप। ओके ओके, अभी आ गया मैंने। अभी आ रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ओके, तो ऐसे सर वो सेकंड घूमेगा टाइम किस तरीके से, किस तरह करेंगे सर? यस जीरो किस तरह करेंगे सर उसको हम? माइक्रोसॉफ्ट सर वो में रोटेट एक मिनट, जीरो मीन्स नहीं सर, वो रोटेट कैसे होगा सर? अब मैं बता रहा हूँ और दोबारा देखो। ब्रेनियल आर्नेस टेस्ट पर मैंने क्लिक किया, सिमुलेटर पर किया, ठीक है। ये देखो, ये नेक्स्ट किया तो आ रहा है मटेरियल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं अभी मैं दूसरा मटेरियल सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोसीड्यूर सेम है। डिफरेंस देखना, पहले जो मैं ब्राउज किया था तो 85 आया था ना, ठीक है। तो मैं अभी दूसरा हार्ड मटेरियल में सिलेक्ट कर रहा हूँ, और माइल्ड स्टील। हेलो, यस सर कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो माइल्ड स्टील सिलेक्ट किया। तो माइल्ड स्टील के लिए मुझे 3000 kgf फोर्स देनी है, तो इसलिए 3000 मीन्स 3000 मीन्स इतना स्लैब देनी है। तो इतना स्लैब ऑलरेडी वो मशीन पर एंगेज हुआ, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या कह रहे हो, जो टेबल को रोटेट कैसे करनी है, ये जो एरो एरो दिखा रहे हैं ना, ब्लिंक हो रही है ये एरो। ये तो हो जाएगा सर आगे सर, ये तो हो जाएगा सर। तो ठीक है, वही मैं इसको तो बता कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ये अभी यहाँ जस्ट क्लिक करनी है और स्मार्टफोन पर, जो स्मार्टफोन है ना उसमें टच करनी है। तो मैं ऐसे जो टच करूंगा तो देखो अभी ये ब्लिंक हो रही है, जो टेबल को घुमा लो। तो टेबल को घुमाने के लिए ये मैं यहाँ पर टेबल पर कर्सर लाया तो ऑटोमेटिकली घूम गया। और तुमको ऐसे हाँ हैंड पकड़ कर घुमाना नहीं पड़ेगा, ये वर्चुअली है। बट जो ये करेंगे मीन्स लेबोरेटरी में टेस्ट करोगे तो ऐसे एक्चुअली टेबल को घुमानी है, तो इसलिए दिखा रहे हैं, एनिमेटेड व्यू में दिखा रहे हैं, जो घुमाओ तुम टेबल को घुमाओ, वो टेबल को थोड़ा ऊपर करनी है, ठीक है, आप करनी है। ओके ओके, देन नेक्स्ट करनी है। तो नेक्स्ट करने के बाद मशीन को स्टार्ट बटन ओके प्रेस करनी है। तो स्टार्ट बटन प्रेस किया, स्टार्ट हो गया। बट अभी लोड नहीं अप्लाई हुआ, तो लोड अप्लाई करने के लिए हैंडल को घुमाना पड़ेगा। हैंडल को घुमाने के हैंडल पर मैंने जस्ट टच किया, ये वर्चुअली है एक्चुअली। बट जो रियली करोगे ना, ऐसे हैंडल को घुमानी है, ठीक है। तो वर्चुअली में क्या है, इसमें जस्ट मैंने टच किया, और अगर मैं लैपटॉप में करूंगा तो यहाँ क्लिक करनी है। तो देखो अभी आ रही है, लोड हो रही है, टाइम 15 सेकंड देनी है। तो जैसे 15 सेकंड होगा तो हैंडल को दोबारा ऐसे घुमानी है, क्लिक करनी है। ओके, लोड अप्लाई हो गया। देन ये जो नेक्स्ट बटन है, मीन्स यहाँ जो एरो है, नीचे जो एरो है ब्लैक के ऊपर, वो एरो क्लिक करनी है। तो देखो अभी इम्प्रेशन हो गया, यहाँ इम्प्रेशन आया है, ठीक है, मिडिल में। तो इम्प्रेशन को ये करनी है, इस मीन्स मेजर करनी है। तो ये यहाँ पर एरो आ रहा था, तो इसको नॉब को मैंने घुमाया तो इम्प्रेशन आया 4.52, ठीक है, डायमीटर मीन स्मॉल डायमीटर। ओके, देन नेक्स्ट Hello, क्लिक, यस। good morning, sir. विशांत, जस्ट ए मिनट। Okay, sir. ओके, तो जैसे मैंने तो इस मटेरियल का हार्डनेस कितना मिला, 176। यस सर, मिल गया सर। ओके, ओके तो ये अंडरस्टैंड।
यस सर। तो ब्रिनेल टेस्ट कर पाओगे? अभी टाइम कितना हुआ? यस, लिंक शेयर कर देना सर हमारे साथ ही है। लिंक, ओके, लिंक तो मैंने शेयर करूंगा ही। और जो विकार सेंट रॉकवेल हार्डनेस है सेम टाइप की है। ओके, इनसे इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है, ठीक है। मैं अभी अभी किसकी क्लास है? कितने बजे क्लास है तुम्हारा? अभी क्लास है? ये सर थर्मोडायनेमिक्स। यस सर, क्लास है। हार्मोटेनियस क्या? ओके, ये राजकिशोर सर की। यस सर। यस सर। ओके, तो मैं तो लिंक शेयर कर दूंगा। जो विकार एंड ब्रेन रॉकवेल टेस्ट है वो कर पाओगे? सर कोशिश कर लेंगे सर। ओके, तो एक काम करते, मैं 3 बजे और एक क्लास लूंगा। वो दोनों जो टेस्ट है उसका मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा। 3 बजे नहीं, 5 बजे लूंगा, ठीक है। शाम को 5 बजे मैंने लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर। सर 5 बजे ले लेना चाहे 12 बजे ले लेना सर, अगर आप फ्री हो। 12 बजे तुम्हारा क्लास है? अगर नहीं है तो मैं 12 बजे ले लूंगा। 12 बजे मेरा सर फ्री है। यस, 12 से 1 फ्री है सर हम। ओके ओके, वेरी गुड। तो मैं 12 से 1 बजे तक मैंने क्लास लूंगा। ओके ओके सर, ओके। ओके, तो मैं ये सेम लिंक पर, ये जो मैंने लिंक डाला हूँ ना, सेम लिंक पर क्लिक अटेंड करना। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, मैंने मैसेज भी डाल दूंगा, सेम लिंक क्लिक करके अटेंड होना। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सर। ओके, थैंक यू। Can you left, sir? Okay, you can leave now.